हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक अकाउंट का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ कर्मयोगी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024 प्रिपेयर बैलेंस शीट गिविंग द रेलेवेंट शेड्यूल। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लिस्ट दिया गया है। उसमें कुछ डेबिट बैलेंस है, कुछ क्रेडिट बैलेंस है। देर आर सम अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है उसके रेलेवेंट शेड्यूल के साथ। ये जो सम है नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी SY BCom नवंबर 2014 की एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, शेड्यूल्स जो रेलेवेंट है वो प्रिपेयर करने होते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैंने जो शेड्यूल्स है वो बना के रखे। जैसे शेड्यूल 1 शेयर कैपिटल का आएगा, शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस का, शेड्यूल 3 जो है वो डिपॉजिट का, शेड्यूल 4 बोरोविंग्स का, शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटीज़, शेड्यूल 6 कैश बैलेंस, कैश एंड बैलेंस विथ RBI, शेड्यूल 7 बैलेंस विथ अदर बैंक्स का आएगा, शेड्यूल 8 जो है वो इन्वेस्टमेंट का है, शेड्यूल 9 एडवांस का आएगा, शेड्यूल 10 फिक्स एसेट्स, शेड्यूल 11 अदर एसेट्स, शेड्यूल 12 कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का। तो इस तरह से शेड्यूल बनाने होते हैं और शेड्यूल का आंसर उसके बाद बैलेंस शीट में लिखना होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम एंट्रीज लेते जाते हैं और उसके बाद ये जो है वो शेड्यूल में एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहला शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो है वो आपके यहाँ पर दिया गया है 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसका जो अमाउंट है वो है 25 लाख। तो ये आपका शेयर कैपिटल का हो गया। ठीक है, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो है वन बाय वन लेते जाते हैं और जो भी शेड्यूल में आएगा वो रिलेवेंट शेड्यूल में हम पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लेते जाते हैं। सबसे पहले कैश क्रेडिट। तो जो कैश क्रेडिट है वो एडवांसेस में आएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक एडवांस देती है। तो कैश क्रेडिट का जो अमाउंट है वो है 80 लाख। तो 80 लाख जो है हम एडवांस का जो शेड्यूल है उसमें लिखेंगे। कैश क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड 15 लाख। तो कैश इन हैंड जो है वो कैश एंड बैलेंस विथ RBI में आएगा। बैंक के पास जो कैश है वो और बैलेंस RBI में जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो कैश इन हैंड जो है 15 लाख यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कैश विथ RBI, कैश विथ RBI जो है वो भी यहाँ पर ही आएगा। कैश इन RBI 25 lakhs। कैश विथ अदर बैंक, कैश विथ अदर बैंक जो होता है वो शेड्यूल 7 में जाता है। देखो ये शेड्यूल 7 बैलेंस विथ अदर बैंक। तो इसमें लिखेंगे कैश विथ अदर बैंक 15 लाख। मनी एट कॉल 20 लाख, ये भी इसी शेड्यूल में आएगा। कॉल मनी बोलते हैं उसे, मनी एट कॉल 20 लाख। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट में आता है। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल 8 है। गोल्ड का अमाउंट है 5 लाख रुपीज़। शेयर कैपिटल जिसकी एंट्री हम सबसे पहले कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर कैपिटल का एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं सबसे पहले। नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट 15 लाख। उसके बाद स्टेट्यूटरी रिजर्व, ये भी यहीं पर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में।
30 लाख। इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी, ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट यानी शेड्यूल 8, देखो शेड्यूल 8 में आएगा। इन्वेस्टमेंट इन महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटीज 10 लाख रुपीस। उसके बाद बिल्डिंग फिक्स एसेट में आएगा, शेड्यूल 10 में। देखो यहाँ पर, तो शेड्यूल 10 में लिख देंगे बिल्डिंग 13 लाख। फर्नीचर भी फिक्स एसेट ही है, तो ये भी यहीं पर आएगा। फर्नीचर, उसका अमाउंट है 5 लाख रुपीस। टर्म लोन, बैंक ने लोन दे रखा है, यानी ये एडवांस का जो शेड्यूल है उसमें जाएगा। बैंक ने लोन दिया है, टर्म लोन 16 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका क्रेडिट बैलेंस है 40 लाख, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट के शेड्यूल में आएगा। यहाँ पर शेड्यूल 3 में फिक्स डिपॉजिट्स 50 लाख। सेविंग्स डिपॉजिट, ये भी शेड्यूल यहीं पर आएगा। सेविंग्स डिपॉजिट 45 लाख। करंट अकाउंट जो है उसका दोनों बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस भी दिया है, क्रेडिट बैलेंस भी दिया है। जो क्रेडिट बैलेंस है वो डिपॉजिट में आएगा। करंट अकाउंट 34 लाख। और जो क्रेडिट बैलेंस है वो एडवांस में आएगा, क्योंकि बैंक ने कस्टमर्स को दिया है। ठीक है, करंट अकाउंट, उसका अमाउंट है 2 लाख रुपीस। उसके बाद बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स 10 लाख रुपीस। बोरोविंग्स का शेड्यूल है शेड्यूल 4 बोरोविंग्स, उसमें आएगा बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। ₹10 लाख। बिल्स पेएबल, तो ये जो एंट्री है लास्ट में, बिल्स पेएबल 1 लाख रुपीस। तो जो बिल्स पेएबल है वो अदर लायबिलिटीज़ में आएगा, तो शेड्यूल 5 जो है उसमें आएगा। ₹1 लाख। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सभी जर्नल एंट्री या इसकी जो पोस्टिंग है वो हमने कर दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 0 है। अगर दिया होता तो बिल्डिंग में से लेस करते, पर यहाँ पर 0 है। ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शन है, क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज डेब्ट एंड एक्सेप्ट एंडोर्समेंट, तो इसका भी बाद में हम एंट्री करते हैं। तो अभी जितने भी हमने शेड्यूल बनाया उसका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल करते जाते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 शेयर कैपिटल 25 लाख। उसके बाद शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये 3 आइटम है यहाँ पर। तीनों का टोटल करते हैं तो 85 लाख आ रहा है। उसके बाद शेड्यूल 3 डिपॉजिट 1,29 लाख आ रहा है। शेड्यूल 4 बोरोविंग्स, तो एक ही एंट्री है 10 लाख रुपीज़ की। बिल्स पेएबल भी 1 लाख का एक ही एंट्री है। शेड्यूल 6 15 लाख एंड 25 लाख, यानी 40 लाख आ रहा है। तो इस तरह से शेड्यूल 1 to 6 का टोटल हो गया। अब शेड्यूल 7 से स्टार्ट करते हैं आगे। शेड्यूल 7 35 lakhs। इन्वेस्टमेंट, तो 5 and 10 यानी 15 लाख इसका टोटल आ रहा है। 15 लाख
यहाँ पर जो है वो 1,42,00,000 आ रहा है शेड्यूल 9 का। फिक्स एसेट का 18,00,000। अदर एसेट जो है वो नील, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, नील। ये शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। शेड्यूल 12 जो है वो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ का, यानी यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है वो यहाँ पर आता है। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, इसका जो अमाउंट है वो है 12,50,000। एंड इसके ऊपर क्लेम अगेंस्ट बैंक, नॉट एक्नोलेज एज डेट, यानी बैंक ने अभी इसे डेट माना नहीं है, 1,50,000। तो ये दोनों आएगा, दोनों का टोटल आ रहा है 14,00,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका सभी एंट्री हमने कर लिया, सभी टोटल भी कर लिया। आप बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं तो देखिए स्क्रीन के ऊपर बैलेंस शीट ऑफ कर्मयोगी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है। पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर लिखना है और रुपीज़ अमाउंट लिखना है। अब हमने शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल का आंसर ही इसमें कॉपी पेस्ट करना है। तो देखो शेड्यूल 1 शेयर कैपिटल कितना था, 25 है। शेड्यूल 2 रिजर्व 85 lakhs। शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स 1,29,00,000। शेड्यूल 4 बोरोविंग्स 10 lakhs। शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटी 1 lakh। ठीक है, इसका टोटल करना है, इसका 2,50,00,000। तो लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अब एसेट साइड पे जाते हैं, क्योंकि शेड्यूल 6 जो है वहाँ से एसेट स्टार्ट हो रही है। कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई शेड्यूल 6 है 40 लाख। तो ये शेड्यूल 1 to 6 का एंट्री हो गया। शेड्यूल 7 से देखते हैं। शेड्यूल 7 बैलेंस विथ अदर बैंक 35 लाख। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 8 15 लाख। एडवांस इज शेड्यूल 9 1,42,00,000। फिक्स एसेट 18 लाख। अदर एसेट्स कुछ थी नहीं, नील। टोटल करते हैं 2,50,00,000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एसेट साइड का जो टोटल है वो लायबिलिटीज़ के टोटल से मैच हो रहा है, यानी हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बैलेंस शीट का आंसर मैच हो रहा है। अब शेड्यूल 12 जो है कंटीजेंट लायबिलिटीज़, इसको हमें अलग से दिखाना होता है। बैलेंस शीट के टोटल में इसे इंक्लूड करना नहीं है, यानी शेड्यूल 12 अलग से दिखाएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटीज़, और उसका जो अमाउंट है वो कितना था, 14 लाख। तो इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये आपका सम था, ये आपका बैलेंस शीट है। सम में से सभी एंट्रीज हमने ले लिया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया नहीं था। ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शन इसका कोई जर्नल है, इसका कहीं पर भी यहाँ पर एंट्री होगा नहीं। उसके अलावा बाकी सभी का हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया है। तो ये सम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।